સુરત ઉભો રહેજો, શહેરના ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા એક જ નકલી મિનિટ. આરસી બુકોનો કૌભાંડ પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. બાતમીને આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કતારગામ વિસ્તારના ડબોલી ગામ સર્જન વાટિકા ખાતે એક મકાનમાં રેડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અધિકારી પણ ચોંકી ગયા હતા, કારણ કે આ મકાનની અંદર નકલી આરસી બુકો બનાવવાનું કામ ચાલતું હતું. અંકિત વગાસિયા નામનો ઈસમે પોતાના ઘરમાં આરટીઓ કચેરી કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી વગર આરસી બુક પર લોકોના નામ પ્રિન્ટેડ મદદ પ્રિન્ટ કરવાનું કામ કરતો હતો. અંકિત ઘરેથી 270 જેટલી આરસી બુકોનું કાર્ડ, કોમ્પ્યુટર તેમજ પ્રિન્ટર સહિત 92,610 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા આ બાબતે પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે જાણવા મળ્યું હતું કે અંકિતે આ આરસી બુક જીતેન્દ્ર ઉર્ફ જીતુ પટેલ નામનો વ્યક્તિ આપતો હતો અને આ જીતેન્દ્ર ઉર્ફ જીતુ પટેલ છેલ્લા 30 વર્ષથી સુરત આરટીઓ કચેરી એજન્ટ તરીકે કામ કરતો હતો. 10 अगस्त की दोपहर में डीसीबी सूरत की टीम ने एक रेड के दरमियान अंकित वगासिया नाम के एक आदमी के पास से, जो डभोली गांव में रहता है सिंगनपुर एरिया में, उसके पास से 370 जितने प्रिंटेड आरसी बुक्स पाई और जब्त किया। उसकी इंक्वायरी में आगे ये पता चला कि ये कार्ड्स उसको जीतू पटेल नाम का एक इंसान ला के देता है और वो जीतू पटेल आरटीओ कचहरी में एजेंट के तरीके से जाता आता है और काम करता है। इन दोनों के ऊपर जब डीसीबी के अधिकारियों ने और इंक्वायरी की तो एक बहुत बड़ा रैकेट और कॉन्स्पिरेसी निकल कर आई, जिसके तहत 11 अगस्त की शाम को एफआईआर दर्ज हुई है डीसीबी पुलिस स्टेशन में सूरत में, और अब ये इन्वेस्टिगेशन डीसीबी सूरत के पास ही है। काफी समय से कर रहे थे। अब तक इन लोगों ने करीब 200 गाड़ियों के नकली आरसी बुक्स बनाकर ओरिजिनल की तरह से उसको नए ओनर्स को दिया है। इनका एमओ ऐसा था कि ये लोग जो गाड़ियों का लोन का चेक बाउंस हो जाता है या जो ओनर्स अपना लोन नहीं पे कर पाते हैं, ऐसी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करते थे, उन गाड़ियों को सीज करके बैंक को न देकर उनका लोन सेटलमेंट कराकर ओरिजिनल एनओसी ले लेते थे लोन का। उस एनओसी को ये लोग फिर यूज करते थे गाड़ी को रीसेल करने में। इसके लिए इन्होंने एक गायत्री मोटर्स के ओनर हैं सावजी भाई डाबी, उनकी हेल्प ली और ये सब लोग एक कॉन्स्पिरेसी में आकर इन्होंने इन पुराने आरसी बुक्स का यूज किया, जिनको ये अंकित वगासिया अपने कंप्यूटर प्रिंटर के मदद से और एम परिवहन के डिटेल्स के हेल्प से नए आरसी बुक्स बनाता था और हर वाहन के एनओसी के हिसाब से ये लोग दोबारा नए ओनर्स को आरटीओ की मदद से आरटीओ के पास जाकर वहां पर पुराने ओनर और नए ओनर को आरसी बुक ट्रांसफर करवाकर ये कौभांड कर रहे थे। अंकित वगासिया तक क्राइम ब्रांच कैसे पहुंची? अंकित वगासिया तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच को इंफॉर्मेशन मिली थी और ये इंफॉर्मेशन एकदम सटीक थी। इसलिए किसी ने सुसाइड किया था और उसने सुसाइड नोट में से बाहर आया था कि उसकी लोन दूसरे के नाम पे चढ़े, ऐसा कुछ बात है? देखिए, अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। ये पहले हमने जो है सिंपल इंक्वायरी की उन कार्ड्स का और अंकित वगासिया और जीतू पटेल के रोल के बारे में, उसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ, क्योंकि एफआईआर आरटीओ की तरफ से है, इसलिए उनको ये जानकारी दी गई। अभी ऐसा कुछ नहीं निकला है, क्योंकि जो अभी निकला है वो ये पता लग रहा है कि आरटीओ को जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते थे वो ये लोग उनको मुहैया करा रहे थे और इसलिए नए ओनर्स को उनकी आरसी बुक बाय पोस्ट मिल जाती थी और पुरानी आरसी बुक जो कि फेक होती थी वो
आरटीओ में जमा होती थी। आरटीओ में से कहीं ना कहीं चोरी करके ये लोग बनाते थे, ऐसा कुछ? जी हाँ, ये जो जीतू पटेल है, जो इसके पास आरटीओ के रिकॉर्ड रूम का एक्सेस था, ये वहां से पुरानी आरसी बुक्स या प्रिंटेड आरसी बुक्स लेकर आता था और उसकी मदद से ये लोग आरसी बुक पर जो ऑलरेडी प्रिंटेड होता था उसको पेट्रोल से मिटाते थे और फिर उसी आरसी बुक का दुरुपयोग हो रहा था। कनेक्शन एक है एक सूरत में है या और स्टेट में भी? अभी तक तो जो पकड़े गए हैं वो सिर्फ गुजरात के ही लोग हैं, पर अगर आगे कुछ निकलेगा इन्वेस्टिगेशन में तो आपको बताया जाएगा। सर, ये 200 आरसीबी जो बना गए उसमें कैसे कार्यवाही होगी जो मालिक है? देखिए, जो 200 बन गई हैं, ये इन्होंने अपने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को जो पता लगा है, ये उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ एक हमने आइडेंटिफाई भी कर ली हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले के तह तक पहुंचा जाए। सर, मालिक को पता था कि ये डुप्लीकेट आरसी हम लोग को मिल रही है? नहीं, अभी तक मालिक को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जो हमें पता लगा है उसके हिसाब से उसको कुछ पता नहीं था। सर, एक आरसीबी बनाने में कितना रुपया लेते थे, मतलब नहीं, एक देखिए, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रेट होता था, पर मेन बात ये है कि अगर कोई गाड़ी 1.5 लाख की है, कोई टू व्हीलर, और उसका 75,000 जैसा लोन है, तो आप उसके हिसाब से समझिए कि ये इसको एनओसी लेने के लिए बैंक से जो भी बैंक का मार्जिन होता है कि हम इतने मार्जिन पर बैंक लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, उस लोन सेटलमेंट के हिसाब से छोटा अमाउंट पे करके ये एनओसी लेते थे बैंक से। तो उस एनओसी को यूज करके और जो इन्होंने फेक आरसी बुक बनाई है, इन दोनों का प्रयोग करके नए ओनर के नाम पर नई आरसी बुक बनवाते थे। અત્યાર સુધીમાં 200 જેટલા વાહનો અંદાજથી. આ તો સીઝ કરેલા વાહનો છે, પણ વરાછા છે, કતારગામ છે અને ખાસ કરીને સટાણા વિસ્તારમાં ગાડી ગીરવેલે છે, લોનના પૈસા આપે છે અને એ ગાડીઓને પણ આ જ રીતે લૂંટવામાં આવે છે. એવા કૌભાંડ બી ચાલી રહ્યું છે. એના છેલ્લા કઈ આડેલા नहीं, अभी देखिए, कल एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो गई है, इसमें टाइम लगेगा पता करने में। वो डिपेंड करेगा हमारे केस के हिसाब से। अगर ये क्राइम का केस का मुद्दामाल होगा तो वो रिकवर करने किया जाएगा। केस में बैंक और फाइनेंस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट सीधा कहीं ना कहीं जितेंद्र पटेल के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा है? बैंक के क्या रूल्स हैं उसको स्टडी करके ही हम बता पाएंगे कि फाइनेंस कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। अभी तो ये पता लगा है कि फाइनेंस कंपनी के जो लोग गाड़ी सीज करते थे, वो गाड़ी सीज करके और ये लोग आपस में उसका लोन सेटल करके एनओसी लेना इनका प्राइमरी काम था। सर,